सो गाइज वन ऑफ द कोर रीजन पता है आप लोगों को जिसकी वजह से मैंने 90% लड़कों को सिंगल देखा है मेरे भाई। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जिस वजह से आधे से ज्यादा लड़के सिंगल है दैट इज बिकॉज वो लड़कियों के सामने नर्वस फील करते हैं। अब हो सकता है कि आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं तो शायद लड़कियों के सामने नर्वस फील नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लड़कियों के सामने नर्वसनेस केवल उनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते वक्त नहीं फील होती है, बल्कि कई बार क्या होता है वही नर्वसनेस एक तरह का हम लोग कंफर्ट तो पकड़ लेते हैं लड़कियों से बात करने में कि हाँ ठीक है चलो हमें नर्वस फील हो रहा है बट आई एम ओके विथ टॉकिंग टू हर, है ना। बट जब आप ऐसी नर्वसनेस को कैरी ऑन करते हैं ना मेरे दोस्त, तो बहुत सारे केसेस में वो नर्वसनेस आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर और आपके एक्शंस में इन्वॉल्व हो जाती है, इवन इफ अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। इसका मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, अगर आप एक लड़की को लेके एक पर्टिकुलर वे में नर्वस हैं दैट डजंट ओनली मीन कि आपको उससे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स वो नर्वसनेस आपको पता भी नहीं होती है, बट आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आप जिस तरह से उस लड़की के सामने एक्ट कर रहे हैं ना अपने अपकमिंग इंटरेक्शंस में, मेरे दोस्त आपकी नर्वसनेस इन चीजों के अंदर ना आपको पता नहीं होता है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप उस लड़की के सामने ऑटोमेटिकली एक नाइस गाय की तरह एक्ट करने लगते हैं जस्ट बिकॉज यू आर नर्वस। आप उसकी हर चीज को हाँ बोलते हैं, वो आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रही है, यू आर ओके विद ऑल ऑफ इट। व्हाई? नॉट बिकॉज यू आर अ नाइस गाय बट बिकॉज आपको उस लड़की के सामने नर्वस फील होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि मेरे भाई मुझे नर्वस फील हो रहा है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि नर्वसनेस केवल फर्स्ट या सेकेंड इंटरेक्शन में होती है। आई होप आप लोग समझ गए। तो अब मेरे भाई मैं आप लोगों को ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको एक लड़की के सामने नर्वस फील कराती है और आपको उस नर्वसनेस और वो जो एंग्शियस फीलिंग आती है ना लड़कियों के आसपास, उसको कैसे आप टेक ओवर करके एक मैस्कुलिन मर्दाना तरह से एक्ट कर सकते हैं वेयर यू आर द लीडर ऑफ द रिलेशनशिप। मेरे दोस्त आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे। इसमें मैं आपको 5 ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सुने होंगे एंड दीज आर डीप रूटेड इनटू योर सबकॉन्शियस साइकोलॉजी। सो इसीलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो एक्चुअल में आधे से ज्यादा इंडियन लड़कों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग। देखो मेरे भाई मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बताता हूं, बेसिकली जस्ट बिकॉज हमारे में से आधे से ज्यादा लोगों के आर फादर्स हमेशा से ना काम में बहुत ज्यादा बिजी रहे हैं हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। इस वजह से क्या होता है हम अपनी लाइफ का, स्पेशली हमारे चाइल्डहुड का बहुत सारा समय अपनी मदर्स के साथ बिताते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जब हम अपनी मदर्स के हिसाब से चलते होते हैं ना, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, लेकिन जब हम उनके हिसाब से चलते हैं व्हाट हैपेंस इज कि हम पे नजर कौन रख रहा है? अ विमेन। हमें अपने आप को वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग किसे प्रूव करना है? अ विमेन, जो अभी तो हमारी मदर है इसीलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम अपनी मदर के सामने गुड बॉय बनने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का एटीट्यूड अडेप्ट करते हैं ना, जस्ट सो दैट हमारी मम्मी हमसे और ज्यादा प्यार करें, हमारी मम्मी को लगे कि हमारा बेटा उनका राजा बेटा है, तो इसमें ना होता क्या है कि हम लोग एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं बिकॉज हमारे माइंड में ना एक फियर पैदा हो जाता है कि कहीं हमारी मम्मी हमें गलत ना समझ लें या कहीं हमारी मम्मी हमें डिसअप्रूव ना कर दें। एंड कई बार हमारी मदर्स भी हमारे अंदर एफर्ट डालने के लिए हमें बैक टू बैक करेक्ट करती रहती हैं, जिस वजह से हमारे माइंड में ना विमेन के प्रति एक ऐसा सबकॉन्शियस बिहेवियर पैदा हो जाता है जहां पे हम लोग लड़कियों के सामने ऑटोमेटिकली थोड़ा सा करेक्ट मैनर में बिहेव करने के लिए अपने बचपन से ही एंग्शियस बन जाते हैं कि भाई लड़कियों के सामने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट मदर्स, ठीक है, इवन इफ हमारी सिस्टर अगर हमारे से बड़ी होती है वी फॉर्म द सेम एटीट्यूड, जो कि उस समय के लिए तो हमारे लिए बिल्कुल सही था, बट अगर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ इवॉल्व नहीं होता है ना इनटू बीइंग द रिस्पॉन्सिबल मैन, तो मेरे दोस्त ये चीज हमारे बिहेवियर को लड़कियों के सामने ऑटोमेटिकली ना हमें उनके सामने हेजिटेंट फील होने लगता है। जब हम लोग आगे चल के नई लड़कियों से मिलते हैं, ओके, हम लोगों को उनके सामने नर्वसनेस या फियर की वजह से ओवर थिंकिंग होती है बिकॉज उस समय भी हम लोग उस लड़की के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहे, हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरी जिस तरह से हमारा माइंड विमेन को देखता है ना टू बी करेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम, इस मेमोरी के हिसाब से उनके सामने रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से वी ऑफन एंड अप बीइंग नर्वस इन फ्रंट ऑफ विमेन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट जिस वजह से आज की डेट में
बहुत सारे लड़के, मैं बोलता हूं हर दूसरा आदमी लड़कियों के सामने एक्सट्रीमली नर्वस है। दैट इज ओवर स्टिमुलेटेड फैंटेसीज। और ये बहुत रियल फैक्ट बता रहा हूं भाई। आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग लड़कियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर कंज्यूमिंग द आइडिया ऑफ विमेन। इसको थोड़ा ध्यान से समझाता हूं, बिकॉज इसके शिकार बहुत सारे लड़के हैं मेरे भाई। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि हम लोग लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करके उनको समझने की जगह हम लोग सोशल मीडिया पे उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। विमेन कैसी होती हैं, इस चीज का परसेप्शन हम लोग इंटरनेट से बनाने लगे हैं। एंड हम लोग अपनी फीमेल डिजायर से रिलेटेड जो भी फैंटेसीज होती है ना, वो एंडलेस स्क्रोलिंग, अडल्ट फिल्म्स, सॉफ्ट कोर कंटेंट, या कई सारे केसेस में कंटिन्यूअस डेटिंग एप्स पे स्वाइप करने से, या मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा रैंडम लड़कियों को डीएम करने की वजह से ना, वो उनके लिए और ज्यादा नीडी एंड डेस्परेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जिस तरह की हम लोग परफेक्ट, या मैं बोलूं वैरायटी ऑफ विमेन इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसी इंटरनेट पे हमें लड़कियां अक्सर दिखती हैं, रियल लाइफ लड़कियों से वो कंप्लीटली ऑपोजिट होती हैं। बट जिस तरह से हम लोग उस सोशल मीडिया वाली लड़की के लिए जो हमने परसेप्शन बनाया होता है ना, वी कैरी द सेम परसेप्शन फॉर अ गर्ल जिसे हम अपनी रियल लाइफ में मिलते हैं, जिस वजह से हम ऑटोमेटिकली इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग उन्हें अपने आप से बेटर समझने की वजह से उनके सामने एक नर्वसनेस एक्सपीरियंस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एक साथ दो बातें समझाई हैं। सबसे पहली, सोशल मीडिया पे जब आप कंटिन्यूअसली इंटरनेट पे लड़की 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 करते रहते हो, तो आपके माइंड की जो एक बहुत क्रूशियल डिजायर होती है ना, दैट बिकम्स अ गर्ल। एंड जब आप रियल लाइफ में एक लड़की से इंटरेक्ट करते हो या उससे मिलते हो, यू स्टार्ट फीलिंग दैट शी इज एन अपॉर्चुनिटी, या ये एक बहुत रेयर मोमेंट है। या आप किसी भी अच्छी लड़की को देखते हो, यू ऑटोमेटिकली फील ये लड़की मेरी हद से बाहर है। दूसरी चीज, जब आप इंटरनेट की परफेक्ट लड़कियों को कंज्यूम करते हो, व्हाट हैपेंस इज कि आपको लगता है कि वो जो इम्परफेक्शन वाली रियल वर्ल्ड विमेन है ना, वो उसी की तरह परफेक्ट है, जिस वजह से आप अगेन अपने आप को छोटा समझने लगते हो इवेंचुअली, जिसकी वजह से आप नर्वस एक्ट करते हो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया। और भाई देखो, लड़कियों के सामने नर्वस फील करना खाली माइंड का गेम नहीं होता है। कई बार वो नर्वसनेस आती है हमारी बॉडी से, जब हम लोग अक्सर लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि मेरे भाई मेरा तो इतना स्टैमिना नहीं है। एंड कई बार आपकी ये जो डीप रूटेड नर्वसनेस जो आपकी बॉडी की एबिलिटी की वजह से आपके अंदर डेवलप होती है ना, ये कई बार केवल साइकोलॉजिकल चीजों को फिक्स करने से ठीक नहीं होती है। ऐसे मोमेंट्स पे आपको अपने आप को फिजिकली भी इंप्रूव करना होता है। अदरवाइज आपका अपने आप लड़कियों के सामने ना पोस्चर वीक होगा, आपकी वॉइस दबी दबी होगी, आपकी एनर्जी बहुत लो होगी। एंड कई बार हमें पता भी नहीं चलता है दैट इट इज बिकॉज ऑफ आवर बॉडी कि हम नर्वस फील कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल। और मेरे भाई, अगर आप ऐसी वीकनेस एक्सपीरियंस करते हो ना, तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा वेदा की तरफ से आने वाले ये पावर शॉट्स। क्योंकि मेरे भाई ये कोई ना रैंडम कॉन्फिडेंस वाला ड्रिंक नहीं है, ये एक्चुअली आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, जिससे आपकी जो फिजिकल वाली साइड से नर्वसनेस आ रही होती है ना, उसे स्टेबल बनाता है, उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि ना ये एक आयुर्वेदिक हर्ब्स का ना एक प्रॉपर ब्लेंड है। इसमें आपको अश्वगंधा मिलता है जो आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, शिलाजीत मिलता है जो आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना को इंप्रूव करता है, कौच बीज जो आपकी ड्राइव एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, विद सफेद मूसली एंड गोक्षुरा जो आपकी फिजिकल एनर्जी और एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल वाइटैलिटी एंड विगर भी इंप्रूव होता है along with your confidence and stamina। बिकॉज जब आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों एक साथ अलाइंड एंड कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है ना, तब मेरे दोस्त आपकी नर्वसनेस भी आपके कंट्रोल में आ जाती है। और इसे यूज करना भी काफी सिंपल है। ये एक पावर शॉट आपको पानी में डाल के डेली एक कंज्यूम करना है, ताकि ये आपकी डेली एनर्जी और स्टैमिना रूटीन को सपोर्ट करता है। इसीलिए आप इसे बहुत आसानी से अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। सो इस वेदा की तरफ से आने वाले पावर शॉट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, बिकॉज जब आपको कम वीक फील होता है ना, तो नर्वसनेस अपने आप कम फील होती है। तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, जिस पॉइंट का शिकार अगेन बड़े से बड़ा प्लेयर रहा है भाई मेरे सामने की बात है, विच इज हमारा ब्रोकन नरेटिव अबाउट व्हाट विमेन वांट। देखो भाई, इतने टाइम से इतने सारे लड़कों को सोचने समझाने के बाद, उनको कोच करने के बाद, मेरे दोस्त, मैंने वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स जो कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट आदमी में भी देखा है ना,
दैट इज कि वो लड़की के साथ इंटरेक्शन में ही ना विद रिजेक्शन जाते हैं। वो बेसिकली लड़की को देख के ना अपने माइंड में एक परसेप्शन बिल्ड कर लेते हैं कि इस लड़की को ना गाड़ियां चाहिए होंगी, पैसा चाहिए होगा, एक 6 पैक एब्स वाला 6 फीट आदमी चाहिए होगा, एंड द मोमेंट दैट दे फील हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है, दे स्टार्ट एक्टिंग नर्वस इन फ्रंट ऑफ द गर्ल, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को ये चीज चाहिए और मेरे पास ये चीजें नहीं है, तो ये लड़की मेरी औकात से बाहर है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़कियों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास की 60, 70, 80% लड़कियों को ये चीज बहुत मैटर करती है, बट वी डोंट want that 80% of masses, we want 10% of quality। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़कियों को ये चीज नहीं चाहिए होती है, बेसिकली हमें वो लड़की नहीं चाहिए जिसे ये चीजें चाहिए। इट इज अ फिल्टर फॉर अस, ओके। इसीलिए याद रखना, एज द लाइफ पासेस ना मेरे भाई, आप अपने आसपास की ही दुनिया में देख लो, इस दुनिया का हर आदमी ना लग्जरी, रिचनेस, इन चीजों को चेज नहीं कर रहा। अ लॉट ऑफ मेन आर लिविंग लाइफ ऑफ पर्पस, जहां पे उनका पर्पस शायद पैसा नहीं है, एंड दे हैव विमेन, उनके पास है अच्छी लड़कियां, बिकॉज जस्ट लाइक हर आदमी करोड़पति, अरबपति नहीं बनना चाहता, देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्हें इन चीजों से मतलब नहीं होता। यू कैन सी अराउंड यू, और ऐसा हो सकता है कि इन चीजों की ना होने की वजह से आपको एक नर्वसनेस फील होती है लड़कियों के सामने, बट अगर आप एज अ मैन अपनी लाइफ में राइट ट्रैक पे होते हो ना, यू आर डूइंग व्हाट इज राइट फॉर यू, आपको खुद इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सो उन केसेस में आपका कॉन्फिडेंस आता है इस चीज पे कि आपको जो चीज चाहिए, जो आपका पर्पस है, जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन है, जब आप उससे अलाइंड होते हैं ना, यू ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट। सो अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ दैट डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ अगर आपके पास एट द मोमेंट ये चीजें नहीं है, और अगर आपकी लाइफ में कभी ये चीजें आने भी नहीं वाली है ना, विच इज कंप्लीटली अ पर्सनल सब्जेक्टिव मैटर। किसी किसी को चाहिए, किसी किसी को अपनी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन चाहिए, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली ओके, बट उसी के हिसाब से आप लड़की के सामने आपको कॉन्फिडेंट एक्ट करना है। व्हाट इज इन योर बैकग्राउंड इस हिसाब से नहीं, या उसको क्या चाहिए होगा ये मेरे पास नहीं है इस हिसाब से नहीं, उसको जो चाहिए वो उसकी प्रॉब्लम है। अगेन अनदर पॉइंट क्लियर्ड मेरे भाई, बिकॉज ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड से कंप्लीटली रूल्ड आउट होने चाहिए टू फील ऑलवेज दैट यू आर दी बॉस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं किसी के बारे में बिच नहीं कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त था भाई, वो पता है कैसी लड़की के सामने नर्वस फील करता था। मैं जेन्युइनली किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं खुद बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, बट जिस लड़की के पीछे वो पागल था, उस लड़की के पिताजी के पास खुद इतनी चीजें नहीं थी, एंड फिर भी वो उन बड़ी बड़ी चीजों को पार्ट ऑफ द इक्वेशन बना के ना अपने आप में ही कंप्लीटली नर्वस एंड खुद को ही डिफीट कर देता था ओवर थिंकिंग में। और मेरे दोस्त, एक मिनट, मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये चीजें कभी आ जाएंगी तो आप इनकी वजह से कॉन्फिडेंट फील करने लगो। दिस डजंट हैपन। ये चीजें अगर आपको चाहिए तो आप इन चीजों को अचीव करेंगे, बट योर कॉन्फिडेंस इन चीजों से कभी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आप गलत लड़की अट्रैक्ट करोगे और आपके रिलेशनशिप डायनेमिक्स बस पैसों पे चलेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रबल फॉर यू। मतलब एज यू विल एज, आपकी लाइफ में मनी अट्रैक्टेड विमेन एक बहुत बड़ा केओस क्रिएट कर सकती हैं। सो द मोस्ट अट्रैक्टिव आर्टिकल फॉर अ गर्ल शुड बी यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू शुड बी यू। गॉट इट? इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा रीजन जिस वजह से तमाम लड़के लड़कियों के सामने हमेशा के लिए नर्वस महसूस करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज एक लड़की है, दैट मीन्स दैट शी इज ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल। हाँ, आप रिस्पेक्ट करो, बट दैट डजंट मीन कि जस्ट बिकॉज एक लड़की है इसका मतलब आपको उसके पीछे पड़ना ही है, आपको उसे किसी भी तरह गर्लफ्रेंड बनाना ही है। नो, ऐसे लड़के हमेशा फंसते हैं भाई। अगर आप एक लड़की को एक सही तरह से इवैल्यूएट नहीं करोगे बेस्ड अपॉन कि क्या आपकी लाइफ में जो वैल्यूज हैं, जिस तरह से आप लाइफ को देखते हो, इज शी हैविंग द अलाइनमेंट विथ यू? क्या वो लड़की इमोशनली स्टेबल है? क्या वो लड़की एक्चुअली आपका टाइम डिजर्व करती है? इन चीजों को देखे बिना ही 90% लड़के जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भी ढंग का रिलेशनशिप नहीं देखा होता, ढंग का मतलब लेट्स कॉल इट बैड रिलेशनशिप, वो ये गलती करते ही करते हैं। बिना किसी लड़की को इवैल्यूएट करके, जस्ट बिकॉज एक लड़की है दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली सही ही होगी, उसको चेज करना शुरू कर दो। जिस वजह से आप जिस मोमेंट उसको चेज करना
करना शुरू करते हो, वहीं पे आप एब्सोल्युटली आउटकम ड्रिवन बन जाते हो। आपको उस लड़की से वो रिलेशनशिप या वो इंटीमेसी चाहिए ही चाहिए होती है, जिस वजह से आप अपने आउटकम को लेके ऑटोमेटिकली उसके सामने एंग्शियस या नर्वस एक्ट करने लगते हो। और ये जरूरी नहीं है कि नर्वस मीन्स ओनली इन द फर्स्ट इंटरेक्शन, नर्वसनेस हैपेंस थ्रू आउट। इस बात को समझ लो, बिकॉज द मोमेंट आप अपने माइंड को ये चीज कन्विंस कर लेते हो ना कि मुझे ये लड़की चाहिए ही चाहिए, और आप इस चीज को लेके कंप्लीटली ओवर थिंक करने लगते हो, इमेजिन करने लगते हो, उस लड़की के साथ के रिलेशनशिप के आइडिया को फैंटेसाइज करने लगते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग एक्सट्रीमली डेस्परेट। आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आप उस लड़की के साथ अपने हर एक मूव को ओवरथिंक करने लगते हो। इवन नॉर्मल से नॉर्मल बातों में आपके उसके सामने फट जाती है, एंड आप बिना उसको समझे या अपने आप को एक्सप्रेस किए बस भाई वो लड़की मिल जाए वाले फेज पे आके पूरा गेम खत्म कर देते हो, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि दिस गर्ल इज द ओनली अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ और इसके साथ अपना चांस मैं खो ही नहीं सकता। इसीलिए always evaluate first bro. In this age of social media bro, there are a lot of garbage human beings outside जिनके माइंड में ट्रैश है, समझे? इसीलिए इवैल्यूएट करो, और जिस तरह से मैंने पिछले पॉइंट्स में बताया उस हिसाब से कॉन्फिडेंटली एक्ट करके बात आगे बढ़ाओ, नर्वसनेस के साथ नहीं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने 5th पॉइंट पे, जो कि एक्चुअल में हर एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बिगिनर्स। मेरे भाई ऐसा सोचना बंद कर दो कि नर्वसनेस होनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इनिशियल इंटरेक्शंस की, जहाँ पे हम पहली बार किसी लड़की से अपने आप को या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या किसी ने हमें एक लड़की से मिलवाया, या हमने उसे अप्रोच किया। मेरे दोस्त ऐसा सोचना बंद कर दो कि मुझे कभी भी उसके सामने नर्वसनेस फील हो ही ना। मेरे दोस्त, मैं खुद इस चीज को बोलता हूँ, आई स्टिल एट द मोमेंट जहां पे मैंने कितने ही लड़कों को अप्रोच करना सिखा दिया, दैट टू फॉर एब्सोल्युटली फ्री, मुझे आज भी कई बार लड़कियों को अप्रोच करने में नर्वसनेस फील होती है, बिकॉज मुझे पता है कि उसको भी नर्वसनेस फील होती है, लड़की को, व्हेन शी इज टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ये चीज आज भी पता है दैट यू नो इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वेरी अट्रैक्टिव गर्ल, तो मेरी बायोलॉजी एक स्पेसिफिक वे में मेरी बॉडी को बिहेव कराएगी, मुझे एक एड्रेनलिन रश फील होगा ही होगा, बिकॉज इट इज अ गेम, है ना? इन चीजों को गेम बोलते हैं, राइट? अप्रोचिंग, क्लोजिंग डेट्स, टेक्सटिंग, कॉलिंग हर फॉर अ डेट, बिकॉज इसमें एड्रेनलिन इज अ पार्ट, एंड एड्रेनलिन मींस एक रश फील होना। क्या होगा? इस चीज की एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना। ये चीजें एक एड्रेनलिन रश फील कराती ही कराती है, जिस वजह से मुझे पता है कि हो सकता है मुझे हर लड़की के सामने नर्वसनेस ना फील हो, बट किसी किसी लड़की के सामने मेरी हार्ट बीट ऊपर होगी, मेरी सांस फूलेगी, हो सकता है मेरी बॉडी भी शिवर करे, बट अपने इनिशियल इंटरेक्शंस में हमें मास्टर क्या करना होता है? उस नर्वसनेस को हाइड करना। एट द सेम पॉइंट, जैसे जैसे आप गेम में, मान लो आपने थोड़ी बहुत अप्रोचेस कर लिए, आप अगर रैंडम अप्रोचिंग पे हो तो यू कैन इवन कन्फेस, ठीक है? मैं ये चीज इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई लोग बोलेंगे भाई आपने तो पहले बोला था यू कैन टेल द गर्ल दैट यू आर फीलिंग नर्वस, बट only if you want to tell. लेकिन the first thing is to practice to not to show your nervousness. अपनी nervousness अंदर फील हो रही है, उसको रीडायरेक्ट करना है, अपने उस एड्रेनलिन को सही जगह पुश कर देना है, लेकिन इवेंचुअली आपको अपनी नर्वसनेस को काम डाउन करना है, अपनी ब्रीदिंग को स्लो डाउन करके, अपने आई कॉन्टैक्ट को, यू नो, आफ्टर 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स आप बात कर रहे हो, अपने उस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में लेके आना है, टेलिंग योरसेल्फ एवरीथिंग इज ओके। ऐसे मोमेंट्स पे आपको कई बार अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराना होता है दैट हु एम आई एम द किंग। सो नर्वसनेस को एक्सपेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, हाँ आएगी भाई, 3 4 5 10 सेकेंड के लिए आएगी, लेकिन धीरे धीरे उस नर्वसनेस के साथ भी मुझे एक्ट कैसे करना है ना, आई विल लर्न दैट। जस्ट लाइक आपने क्रिकेटर्स को देखा है, राइट? जिस तरह से शायद आपको वो लास्ट एक बॉल पे मान लो 6 रन चाहिए, आपको नर्वसनेस फील हो रही है, बट इन अ लॉट ऑफ केसेस क्रिकेटर्स को ऐसी नर्वसनेस भले ही फील होती है, बट दे स्टिल नो हाउ टू बी स्टेबल, बिकॉज उन्हें वो छक्का मारना ही मारना है लास्ट बॉल पे, ओके? एंड जब भी आपको नर्वसनेस में फाइट या फ्लाइट, यू नो, जो हमारा इंस्टिंक्ट किक इन हो जाता है ना, या तो बात करनी बंद कर दो या यहाँ पे ठीक से परफॉर्म कर लो, तो मेरे दोस्त अपने उस एड्रेनलिन को ना फेस करने के लिए डेली बेसिस पे कंफर्ट जोन के बाहर जाओ, अपने एड्रेनलिन को ट्रेन करो,
सॉफ्ट इंटरेक्शंस रखो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, रैंडमली बात करते रहो ताकि आपकी सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो। सो गाइज, आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि कई सारे नए प्लेयर्स भी और कई सारे पुराने प्लेयर्स में भी लड़कियों के सामने एक अनयूजुअल नर्वसनेस आ क्यों रही है ना, उनको वही नहीं पता होता। ऑल दे आर वर्किंग ऑन इज कि भाई हमें नर्वस फील ही ना हो। लेकिन अगर आप उसकी रूट कॉज को समझोगे ना, आई मीन रूट कॉज, तो मेरे दोस्त आपका गेम अपने आप आसान हो जाता है, जिसके लिए आपका भाई आपके लिए बैठा है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोगों को 7 लाख सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करने, इसलिए जो भी मेरे भाई पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में अगले हफ्ते। आई लव यू मेरे प्यारे भाइयों, टाटा।